नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर क्रिकेट ब्लॉग में। और आप सभी को जैसे पता है कि हम लोग आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में हम लोग पहुंच गए हैं फाइनल में इंग्लैंड को हराकर। पर इंडिया तो जीत गई है, पर शायद कुछ लोगों को तकलीफ है कि इंडिया इस सीरीज में, इस वर्ल्ड कप में कंटिन्यू कैसे जीत रही है और फाइनल तक कैसे पहुंच गई। उनमें से जिन जिन को परेशानी है, जिन जिन के पेट में दर्द हो रहा है, वो सबसे पहला नाम जो है, एक पाकिस्तान में तो खैर होता ही होता है, वो तो आप सभी को पता ही है। एक पाकिस्तान के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, भूतपूर्व इंजी चाचा समझ गए होंगे, इंजमाम उल हक, जो एक टाइम पे अपने टाइम पर आलू के नाम से बड़े फेमस हुआ करते थे। अब उन्होंने जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया से मैच जीती तो उन्होंने सबसे बोला, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोला या किसी टीवी शो पे बोला कि इंडियन टीम ने, हर्षदीप ने 15वें ओवर के बाद उनका बॉल रिवर्स स्विंग कर रहा था, यानी कि रिवर्सिंग करके ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्होंने शायद बॉल टेम्परिंग की होगी। बॉल टेम्परिंग आपको पता है क्या है? बॉल के साथ छेड़छाड़ करना। जैसे आपको याद होगा कि उन्हीं की कंट्री के एक बॉलर थे, शहीद अफरीदी, जो को आपने देखा होगा लड्डू समझ के बॉल को चबा रहे थे, उसको बॉल टेम्परिंग करना बोलते हैं। उनको लगता है कि अर्शदीप रिवर्स स्विंग नहीं करवा सकता, ये नहीं हो सकती। पर जब यही सवाल रोहित शर्मा से मैच के बाद पूछा गया कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इंजमाम उल हक ने कहा है कि 15 ओवर के बाद अर्शदीप का जो बॉल है वो रिवर्स स्विंग हो रहा है, तो उन्होंने बॉल टेम्परिंग का बोला कि उन्होंने बॉल टेम्परिंग की है। तो रोहित शर्मा ने उनको जवाब दिया कि ऐसा नहीं है, आप पिच की कंडीशंस देखो, इतनी गर्मी है, धूप है, फ्लैट पिच है, पिच पे कोई ग्रास नहीं है, तो रिवर्सिंग तो होएगा ही। बॉल कह रहा हमारा नहीं हो रहा, सारी टीमों का हो रहा है। पर ये जब शर्मा जी ने बोला, हमारे रोहित शर्मा जी ने जब उनको ये बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो ये बात जब इंजमाम उल हक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी तो उनकी पत्ती तेज हो गई। पत्ती तेज होगी, उन्होंने बोला कि नहीं, मैंने ऐसे नहीं कहा था कि उन्होंने अर्शदीप ने बॉल के साथ टैंपरिंग की है। कह रहा हो सकता है कि बॉल के साथ छेड़छाड़ की गई हो। तो उन्होंने वो, जब रोहित शर्मा ने ये भी बोला था कि कुछ लोग यार अपना दिमाग तो खोलो, तो ये बात शायद इंजमाम उल हक चाचा को परेशान हो कर गई और उनको शायद कहीं लग गया बुरा कि नहीं इन्होंने ऐसे बोला। तो इंजमाम उल हक ने बोला कि नहीं नहीं, मैंने आपको ऐसे बोला था कि बॉल के साथ हो सकता है छेड़छाड़ की हो, रिवर्सिंग नहीं हो सकता। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा, जो सिखाते हो तुम उनको मत सिखाओ। यानी वो अपना आपको इतने ऊपर ले गए हैं कि भाई तुम मत सिखाओ। दरअसल परेशानी ये है कि उनको, दिक्कत ये है कि उनकी टीम जीती नहीं, वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गई पाकिस्तान की टीम। और इंडिया लगातार मैच जीत रही है और सभी फाइनल में पहुंच रही है, सभी फाइनल तक पहुंची। उसके बाद लगातार मैच जीती हुई आ रही है और फाइनल तक पहुंच गई है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया, काफ़ी टीमों को हराया और इंग्लैंड को हरा के वो फाइनल में पहुंच गई। फाइनल हमारा साउथ अफ्रीका के साथ होना है। चलो ये तो बात हुई। चाचा क्या हो गया आपको, इंजी चाचा की हो गया तानू? मतलब इंडिया की जीत आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही कि इंडिया पहुंच कैसे गया फाइनल में? वो भी खेलना जानते हैं, वो बॉलिंग कराना जानते हैं, बैटिंग कराना जानते हैं, सब कुछ कराना जानते हैं। आपको क्यों लगता है कि आपके आपके देश में सारे बॉलर रिवर्स स्विंग करा सकते हैं या सब कुछ करा सकते हैं? सिर्फ एक अकेले का आपका स्टेटमेंट है, और किसी का तो स्टेटमेंट नहीं है। वसीम अकरम का स्टेटमेंट नहीं है, शोएब अख्तर का स्टेटमेंट नहीं है, वकार यूनिस का स्टेटमेंट नहीं है। तो चाचा ऐसा है कि अपने बोलने से पहले जरा 10 बार बातों को सोचा करो। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में कहावत कही जाती है कि भैंस जब भी पूंछ उठाएगी गोबर ही करेगी। तो आपका भी यही है कि जब भी आप मुंह खोलोगे कुछ बकवास ही करोगे। इससे पहले भी आपने हरभजन सिंह के बारे में सोशल मीडिया में कुछ कह दिया था, उसमें कंट्रोवर्सी हुई। तो थोड़ा संयम रखो, सोचो समझो, सोच के ओपिनियन दो। आप पाकिस्तान के इतने बड़े खिलाड़ी हैं, वर्ल्ड में आपका नाम है, आपने बहुत क्रिकेट खेली है, आपको सब कुछ नॉलेज है। आप बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दे दो। जैसे मैं इंजमाम के बारे में बात कर रहा हूँ, यही कुछ अजीब ऊट पटांग बातें पाकिस्तान ने 2023 के वर्ल्ड कप में भी की थी कि बॉल के अंदर चिप लगी हुई है। जब हमारे मोहम्मद शमी ने अच्छी विकेटें गिरी, अच्छी बॉलिंग कर रहे थे वो, तब भी उन्होंने ये आरोप लगाया था कि भाई इंडिया ने कोई स्पेशल बॉल उनको दी जा रही है, अलग से बॉल दी जा रही है, कोई चिप लगी है जो रिवर्स स्विंग कर रही है, उनकी बॉल स्विंग हो रही है, इन स्विंग हो रही है, आउट स्विंग हो रही है, हमारी तो नहीं हो रही। मतलब क्या लगाया हुआ है तुमने यार, क्या मजाक लगाया हुआ है तुम पाकिस्तानियों ने और इंग्लैंड वालों ने। जैसे ही इंग्लैंड को हमने हराया और हम फाइनल में आए, उसके बाद इंग्लैंड की सोशल मीडिया पे एक चीज़ बड़ी तेज़ी से रन होनी शुरू हो गई, वायरल होना शुरू हो गया कि आईसीसी ने इंडिया को फेवर किया है सेमी फाइनल में जिताने के लिए। यार क्या मतलब, क्या तुक हो गया आपको भी? अब हार तो बर्दाश्त नहीं होती क्या? मतलब क्या समझ रखा है आपने? आपको लगता है बीसीसीआई के पास पैसा है, आपको और पाकिस्तान को लगता है बीसीसीआई के पास पैसा है बहुत सारा, तो वो पैसा देके कुछ भी करा सकते हैं। भाई जब अगर हमारे पास इतने ही पैसे की पावर है तो हम पैसे देके सीधा वर्ल्ड कप अपने हाथ में ले लेंगे। हम क्यों लड़कों से मेहनत करवाएंगे, क्यों उनसे प्रैक्टिस करवाएंगे, क्यों क्रिकेट खेलेंगे, क्यों बेवजह का खर्चा करता फिरेंगे, कभी यहाँ से फ्लाइट से जाना आना, होटल होटल क्यों करेंगे? इतना पैसा देंगे, आईसीसी से वर्ल्ड कप की ट्रॉफी ले लेंगे। ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा आईसीसी फेवर करती, भाई सबको फेवर किया। फिर आपका एक आरोप था कि जो ब्रॉडकास्टिंग है वो इंडिया की टाइम के हिसाब से हो रही है। भैया एक चीज़ समझो,
बंदा अपनी शॉप या अपना बिजनेस वहाँ करता है जहाँ माल उसका सबसे ज़्यादा बिकता है। बिजनेस बंदा वहाँ करता है जहाँ सबसे ज़्यादा माल बिकता है, जहाँ उसकी मार्केट है। तो इंडिया में मार्केट है, तो इंडिया में बड़ी मार्केट है, तो वहाँ तो मैच ब्रॉडकास्टिंग उसी के हिसाब से हो रही है। और ब्रॉडकास्टर भी इंडिया के ही हैं, जो सोनी है या जियो पे आ रहा है या डिज्नी हॉटस्टार पे आ रहा है। तो ब्रॉडकास्टिंग के पैसे दिए हैं भैया, उनकी मर्जी, वो जहाँ मर्जी मैच को दिखाए। आपको क्या परेशानी है? आपकी भी पत्ती तेज हो रही है। और साथ ही साथ मैं इंग्लैंड के लोगों को ये कहना चाहूँगा, अगर हमारे पास इतना ही पैसा होता तो कोई गेम खेल के इतना परेशान नहीं होता। जैसे आपने देखा होगा, विराट कोहली एक गलत शॉट सिलेक्शन की वजह से वो आउट हो गए और उसके बाद वो परेशान हो गए। उसके बाद वो पूरे मैच में आपने देखा होगा, ये वीडियोस थी जहाँ पर राहुल द्रविड़ उनके पास गए, उनको समझाया कोई बात नहीं, होता रहता है, ये खेल का हिस्सा है, गेम है, चलता रहता है सब, कभी कभी रन आते हैं, कभी नहीं आते। और उसी के साथ साथ जब इंडिया मैच जीती, उसके बाद सारे लोग ड्रेसिंग रूम में जाते, ड्रेसिंग रूम जाते समय एक चेयर पर राहुल शर्मा बैठ गए, बैठने के बाद थोड़ा इमोशनल हो गए। यार उस बंदे को देखो, उनकी पूरी टीम ने, उस बंदे ने, उसकी पूरी टीम ने कितनी मेहनत करी है, सारे मैच जीत कर यहाँ तक आए हैं, मेहनत करके फाइनल तक पहुँचे हैं, और आप लोग उठा के कोई भी ब्लेम उनके ऊपर लगा देते हो। ऐसा नहीं है, उनकी टीम अच्छा, इंडियन टीम ने अच्छा खेला है। यार आप जब जीतते हो तब तो इंडिया नहीं बोलती कि भाई इंग्लैंड ने को फेवर किए, आईसीसीआई ने इंग्लैंड को फेवर किया, किसी और कंट्री को फेवर किया, हम तो कुछ नहीं बोलते। पर पता नहीं आपको और एक पता नहीं पाकिस्तानी कुछ क्रिकेटर को और आपको भी पता नहीं क्या हो गया है, ये पता नहीं, जब भी इंडिया कुछ अच्छा परफॉर्म करती है तो आप लोगों के पेट में दर्द होना, आपको 10 लगने शुरू हो जाते हैं। तो यार इंडिया इतना अच्छा कैसे कर रही है? तो अगली बार कोई बात बोलने से पहले 10 बार सोच लेना। तो दोस्तों यही करते हैं वीडियो को एंड, और साथ ही साथ मिलेंगे नई वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए बाय। आप सब अपना ख्याल रखें। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं जल्दी वीडियो में। तब तक के लिए बाय।